हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं, ये एक ट्राइदीज है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 7th क्लास के लिए। इसके पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, 129 पर ये ट्राइदीज है, ये वाला ट्राइदीज अभी हम कर रहे हैं। क्या करना है देखिए, फाइंड द अननोन लेंथ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें x वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए करते हैं। पेज नंबर 129। फिगर है ऐसी, ये 90 डिग्री को शो करता है निशान, ये 4 है, ये 3 है और ये x है। इसमें एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है, ध्यान रखना है, हाइपोटेन्यूज कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सा होगा। जो 90 डिग्री एंगल जहाँ पर बना हुआ है वो पॉइंट ये है। इस पॉइंट को छोड़ के ट्रायंगल के अंदर बाकी की जो दो साइडें हैं, दो पॉइंट है, इस पॉइंट को छोड़ के जो बाकी के दो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, इन दो पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही होगा इसके अपोजिट, और वो कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये ध्यान रखेंगे हम। इन द ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिख देते हैं, थ्योरम लिख देते हैं, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² बराबर होता है b² प्लस p²। अब बात है b की, b मतलब वो साइड जो कि बेस में है। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो h x है, x² इजकल टू b बेस 4 स्क्वेयर प्लस p परपेंडिकुलर स्क्वेयर, 16 प्लस 9 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया और x की वैल्यू क्या आई 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 में फिगर है ये वाली, सिक्स 8x, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखी। तो इन ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, h² इजिकल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू है x, p है 6², b है 8, 36 प्लस 64 100, x² इजकल टू 10²। तो x की वैल्यू आ गई
10 सेंटीमीटर, मीटर कुछ नहीं लिखेंगे, यूनिट आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है हमने, यूनिट लिख सकते हैं हम, UNIT यूनिट, कि कुछ भी हो चाहे मीटर सेंटीमीटर, लेंथ है ना क्योंकि ये, या मिलीमीटर। अब सॉल्यूशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखने पर भी कंफ्यूजन होती है कि बेस कौन सी, परपेंडिकुलर कौन सा। तो एक बेस ले लेंगे और एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, और जो 90 के सामने वाला है, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी 2 पॉइंट बच गए, ये 2, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा H। अब यहाँ पर ये X हो गया, ये 8, लेकिन यहाँ यूनिट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, H² = B² + P²। H ये है, X ही है, X² = B। अगर ये B लें तो ये P हो जाएगा। 15² होगा 225, 8² होगा 64, ये हुआ 289। 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो X की वैल्यू आई 17 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन 4 में फिगर ये वाली है। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा, X² 90 के सामने वाली, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी 2 पॉइंट बच गई, ये होगा हाइपोटेन्यूज। 24² 7², 24 4 जा 96, 6 9, 24 2 जा 48, 9 57, 576 प्लस में 49, 9 6 15, 1 5 7 12, 1 6 25, जो कि होता है 25 का स्क्वायर। तो X की वैल्यू कितनी आई 25। सॉल्यूशन नंबर 5, ये थोड़ा अलग आ गया, ये वाला। ट्वेल्व 37 37, ये दोनों साइडें इक्वल है। ठीक है, नाम देते हैं इसका नाम ABCD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD बाय थ्योरम ABD में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी 37 का स्क्वायर बराबर में P 12² प्लस B, बेस हमारे पास BD नहीं है जो हम निकालेंगे, 37² निकालना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 4 25, 3 7 जा 21, 1 2, 3 3 जा 9 2 11, 9 5 1 6, 2 1 3, 1 3 6 9। दोबारा से
1369। 12 स्क्वायर 144 इधर आकर के माइनस, नाइन माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 2 5 1 2 2 5। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। बी स्क्वायर आया 1225 प्राइम फैक्टराइजेशन। बाकी 8th में और आगे हायर क्लासेस के अंदर तो इसके और भी मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के, तो यहाँ निकाल लेते हैं। 1225 का स्क्वायर रूट, 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो एक तो 5 आ गया और 49 के अंदर से 7 आएगा, 7 और 5 35, ठीक है। क्योंकि 49 को जब करोगे तो 7 दो बार 7 आएगा, 2 बार 5, तो एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आई 35, ठीक है। यानी कि बी डी की वैल्यू 35 आ गई। ये पूरी वैल्यू जो है ये एक्स है। सिमिलरली इसी प्रकार से जो सी डी है वो भी 35 सेंटीमीटर ही निकलेगी, 35 ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी 37 और 12 है, इसकी 37 12 से ये निकली है ना, वैसे ही ये निकलेगी सी डी। ओके, देन एक्स इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। 35 प्लस 35 70, ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर है? अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है। लास्ट पार्ट के अंदर ये चीज़ है जिसमें ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे इसके केस में हमने सिमिलरली कह के ये निकाल के बाद में ये उतनी ही कह दी थी, लेकिन यहाँ हमें दो अलग अलग तरीके से निकालना होगा। क्या करेंगे, पहले हम 5 12 से, और ये 90 डिग्री दे रखा है, से हम ये निकालेंगे पूरी, ठीक है। और फिर 5 और 3 से हम ये निकाल लेंगे, पूरी के अंदर से ये वाला माइनस कर देंगे, हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये 90 डिग्री दे रखा है। ये 3 सेंटीमीटर है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ओके, इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं अपनी तरफ से, ए बी सी डी। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी। आप ये चीज़ और लिख दोगे ना तो ज़्यादा और क्लियरिटी रहेगी कि हर ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी में बाय पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी h² इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
अब ये यहाँ पर ना ये क्लियर नहीं है। अगर मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा 5 3 12 और 3 से तो सीधा ही ये x की वैल्यू निकल ही जाएगी। तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी अगर ये x है तो, और ये 3 दे रखी है और ये 90 डिग्री है तो ठीक है। और अगर ये 3 ना दी हुई हो और ये 90 डिग्री है, ये पूरा निकालना है तब भी निकल जाएगी। तो क्लैरिटी नहीं है। मान लेते हैं हर केस के अंदर हम इसे कर लेते हैं। अगर ये 3 दे रखा है और ये हमें निकालना है x, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लेंगे ट्रायंगल ABD में ये हो गई 90 डिग्री के सामने की साइड है वो ये वाली है AB। तो 12 स्क्वायर इजकल टू B यानी कि x स्क्वायर P यानी कि 3 स्क्वायर। x स्क्वायर इजकल टू 12 स्क्वायर होते हैं 144। 3 स्क्वायर इधर आके -9, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 14 - 9 5 135। तो x की वैल्यू आ जाती है 135 का स्क्वायर रूट। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपके पास, ये कोई मिस प्रिंटिंग ही है। ठीक है, सॉल्यूशन भी इसमें नहीं दे रखा तो हम आइडिया लगा लें कि भाई क्या हुआ होगा इस फिगर के अंदर। और अगर ये पूरी वैल्यू x है तब इसकी ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो फिर आप उसी हिसाब से इसको निकाल लीजिएगा। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ये 90 डिग्री है तो उसके सामने की साइड ये हो गई हाइपोटेन्यूज बाय h स्क्वायर इजल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P की वैल्यू ये P ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं। 5 स्क्वायर B 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो क्लियर हुआ। अगर मान लिया इतना ही है और ये 3 दे रखी है तो हमने इस ट्रायंगल का सीधे निकाल दिया। और अगर ये पूरी वैल्यू निकालनी है, x पूरी वैल्यू है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, तो हम ऐसे निकाल देंगे 12 से और 5 से। ओके, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, ये निकल जाएगा। अगर कुछ और भी है तो जैसे भी हो देखिए कर लीजिएगा उसी हिसाब से। थ्योरम जो अप्लाई होगी वो यही होगी थ्योरम। क्लियर है? ओके देन स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये सारे पार्ट्स कर लिए। और ये वाले पार्ट में कन्फ्यूजन था कि x की वैल्यू क्या है। जिस भी अगर ऐसे है तो आप इससे और इससे निकाल दीजिए, अगर ऐसे इतनी सी है तो, और अगर इतनी पूरी है तो आप इस ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से निकाल दीजिएगा। ओके देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी कि 6.5 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।